गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे संकल्प क्लासेज गंगानगर और उसका 25 नंबर मॉडल पेपर कॉमन टेस्ट। तो देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? तो 1959 के अंदर राजस्थान में उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिक पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, तो पुष्कर में बनाई है। दक्षिणी राजस्थान में सलेश वर्ग कृषि को इस नाम से जाना जाता है, वालरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तो कोटा, बारां और झालावाड़ है। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गंगानगर में होता है। राजस्थान में माही, कंचन, माही, धवल व मेगा किस्में हैं, तो मक्का की है। और निम्न जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गंगानगर है। राजस्थान में उपयोग भूमि उपयोग 2019-20 में संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो चालू पड़त भूमि आपकी 4.54% है। वन क्षेत्र आपका जो 8.08% है। अकृषि आपके दोस्तों ये गलत रहेगा। शुद्ध बोएगा क्षेत्र 52.58% है। ये आपका ठीक है ना। इस प्रकार शुद्ध बोएगा क्षेत्र 52.58%, वन क्षेत्र आपका 0.8% है और चालू पड़त भूमि आपकी 4.54% है। 2015-16 में राजस्थान में भूजोतों का आकार औसत आकार था तो 2.73 हेक्टेयर था। 2015-16 में राजस्थान में भूजोतों का आकार 2.73 हेक्टेयर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु खंड है तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो मत्स्य संघ आपका 18 मार्च 1948 को, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 को, संयुक्त राजस्थान आपका 18 अप्रैल 1948 को, संयुक्त भारत राजस्थान 26 जनवरी 1950 को, ये दोस्त का आपका सम्मिलित रहेगा। राजस्थान एकीकरण के किस चरण में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन महाराज पुरुष बनाया गया था? चतुर्थ चरण में बनाया गया था। वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था? जयपुर के रियासत को बनाया गया था। राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह द्वारा कौन सी प्रमुख मांगे रखी गई थी? तो मेवाड़ महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। मेवाड़ राज्य को 20 लाख रुपए का परिवीपर्स दिया जाए और उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। ये तीनों रखे थे। उसके बाद देखिए, किसके नेतृत्व में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन कर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में विलय कर एक यानी कि सुदृढ़ इकाई के गठन की मांग की गई थी राम मनोहर लोहिया के द्वारा। और गांधी जी की हत्या के आरोप में अलवर शासक तेज सिंह व आपके नारायण भास्कर खरे को दिल्ली में कब नजरबंद किया गया था? तो इसके अंदर 7 फरवरी 1948 को अलवर के शासक तेज सिंह व नारायण भास्कर खरे को दिल्ली के अंदर नजरबंद किया गया था गांधी जी की हत्या के आरोप में 7 फरवरी 1948 को। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने गोपाल के हमीदुल्ला के साथ जिन्ना से मिलकर पाकिस्तान में मिलने का निर्णय लिया गया। इस योजना का भंडाफोड़ किस व्यक्ति ने किया था? तो ये सुमरेश जोशी ने किया था। विधानसभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सर वी टी कृष्णमाचारी ये जयपुर के थे और सी एस वेंकटाचारी जोधपुर के थे। सर एम पनिक्कर ये दोस्तों अलवर के नहीं थे, ठीक है ना। और सी विजय राघवाचारी आपको उदयपुर के थे। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। भरतपुर के अंदर आपका कृषि विभाग था, भरतपुर में कृषि विभाग, बीकानेर में शिक्षा विभाग, जोधपुर में आपका न्याय विभाग और उदयपुर में खनिज विभाग को रखा गया था। वह कौन सी रियासत मध्य प्रदेश के राजाओं के साथ मिलकर मालवा संघ नामक राज्य बनाना चाहती थी? मेवाड़ रियासत थी। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? तो आपकी बात है। नीचे दिए गए युग्मकों का सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखें, राजवल्लभ आपका मंडन का है और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है और वंश भास्कर आपका सूर्यबल मिश्रण का है। कान्नड़ दे प्रबंध आपका पद्मनाभ का है। बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात के लेखक आपका दयालदास जी है। उसके बाद देखें, चौहानों की वत्स गोत्रीय बताने वाले ग्रंथ था तो कायम खारासो था। चौहानों को वत्स गोत्रीय बताने वाला ग्रंथ कायम खारासो। निम्न में से गलत कथन को पहचानिए। तो यहाँ पर देखें, छत्रपति रासो आपका काशी छंगाणी का है। अमीर नामा मुंशी भुसाओ लाल का है। खमाण रासो आपका दलपति विजय का है, जबकि प्रताप रासो आपका साहेब बख्तराम का नहीं है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान देखिए, बोल भारमली यागवेंद्र शर्मा की है, ये आपका गलत है दोस्तों, ठीक है ना। पागी आप चंद्र प्रकाश देवल की है। कोडमदे मेघराज मुकल की है। पग फेरो मणि मधुकर की है। राजस्थान के कहानीकार और उनकी कहानियों में से जो सम्मिलित नहीं है वो देखें, तो शिवचंद भारती आपका विश्रांत प्रवासी है, ये कहानी की सम्मिलित है। शिवचंद भारती आपका विश्रांत प्रवासी है। आलम शाह खाना किराए की कोख, आलम शाह खान किराए की कोख और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये उसने कहा था, ठीक है ना। निम्न में से जो उपन्यास रागव्य राघव का है वह है। तो यहाँ पर मुर्दों का टिल्ला, कब तक पुकारूं, बंदूक और बीन और चींवर। मुर्दों का टिल्ला, कब तक पुकारूं, बंदूक और बीन और चींवर, ये आपके राघव का है।
सरकारी तंत्र और शासन व्यवस्था की पोल खोलने वाला नाटक जनता पागल हो गई है। रचनाकार है शिवराम जी है। ज्ञानपीठ युवा पुरस्कार से पुरस्कारित डायरी निब के चीरे से किसके द्वारा लिखित है? ओम नागर के द्वारा लिखित है। निब के चीरे से ओम नागर। हमसिड्डो किस जनजाति का लोक गीत है? तो भीलों का है। पटेलिया बिछुओं लालर क्या है? तो आपका लोकगीत है। आगे देखिए चांद बावड़ी दोस्तों आपकी दौसा के अंदर है। तिरुमुखा बावड़ी आपकी उदयपुर में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। सालिम सिंह की हवेली ये आपको जैसलमेर के अंदर है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बड़ा बाग आपका जैसलमेर के अंदर है। चार चौक की हवेली आपकी रामगढ़ सीकर के अंदर है। बछावतों की हवेली बीकानेर में है। पटुओं की हवेली आपकी दोस्तों झुंझुनू में। ये गलत रहेगा। गलत तथ्य का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर देखिए भंडेवरा 12 का शिव मंदिर हाड़ौती के खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। ये दोस्तों गलत रहेगा। इसके अंदर है सच्चाई माता ओशिया को खंभों का अजायब घर। गलत कथन छाड़ना है। गलत कथन आपके हाँ दोस्तों सही है। फर्स्ट नंबर सही है, तभी मैं सोच रहा था। भंडेवरा 12 का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। सही है दोस्तों। उसके बाद हम देखें सच्चाई माता ओशिया को खंभों का अजायब घर कहा जाता है। गलत है। रणकपुर जैन मंदिर आदिनाथ को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। ये सही है। हर्ष माता मंदिर अब्बा नेरी है। शिव मंदिर है तो गलत है दोस्तों, ठीक है ना। ये विष्णु मंदिर है। निम्न में से भूमि शैली पर आधारित मंदिर नहीं है। तो यहाँ पे पाली का शिवाड़ी जैन मंदिर है, भूमि शैली पर है। मिनाल का महालेश्वर मंदिर है। रामगढ़ का बनदेवरा मंदिर है। जबकि कराड़ू का सोमेश्वर मंदिर भूमि शैली का नहीं है। असंगत को छांटिए। यहाँ पर जयगढ़ आपका रहस्यमय दुर्ग है। तारागढ़ आपका दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहलाता है। चित्तौड़गढ़ आपका बख्तरबंद नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। और कुंभलगढ़ आपका एस्टकुशन वास्तु है। एस्टरक्सन वास्तु है, वास्तुकार से है। निम्न में से सम्मिलित कीजिए। देखें 84 खंभों की छतरी अलवर के अंदर है। चित्तौड़गढ़। उसके बाद देखें आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर मेसा के पठार पर है। बूंदी का किला आपका बूंदी के किले के अंदर 84 खंभों की छतरी है दोस्तों। ओहो देखिए बूंदी के किले के अंदर 84 खंभों की छतरी है। भैंसरोडगढ़ आपके राजस्थान का विलोर कराता है। तो मेहरानगढ़ के अंदर पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है। निम्न में से किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? तो आपके सुदर्शनगढ़ दुर्ग के अंदर है। और किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर था, शेरू था। कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित विश्व रैंकिंग सीरीज में पहलवान सरिता मोर ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में जून 2022 में स्वर्ण पदक जीता था? तो 59 किलोग्राम में जीता था, 59 में। पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा को वर्ष 2022 में निम्न में किस अवार्ड से नवाजा गया? तो पद्मश्री से नवाजा गया है। और राजस्थान को मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नगर हॉल्ट कर दिया गया। किस जिले में? बाड़मेर में। प्रदेश के किस जिले में विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना की गई है? तो कोटा में की गई है। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का द्वितीय वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है? तो गांधीनगर जयपुर बन जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आमजन को बीमारी के अनुरूप नजदीकी अस्पताल की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है? तो 181 जारी किया जा रहा है। वर्ल्ड रैंकिंग क्रम में स्वर्ण पदक जीतने वाली चर्चित पहलवान सरिता मोर का संबंध आपका गंगानगर से है। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप गुरु वशिष्ठ अवार्ड राशि की 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के कार्यों में प्रयोग करने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई जा रही है? राजस्थान किसान खेती तलाई योजना। बाड़मेर में चलाए जा रहे नवाचार मिशन सुरक्षा चक्कर अभियान का संबंध एनीमिया से है। मनमोहन मानव स्मृति साहित्य सम्मान 2022 किस राजस्थानी साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो डॉक्टर गजानंद चारण को मनमोहन मानव स्मृति साहित्य सम्मान गजानंद चारण को। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कितने जिलों में लागू की गई है? 33 जिलों में। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधान मंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको 213 है वो करता है। निम्न में से आयोग ने राज्यपाल की पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी। राजमन्नार आयोग ने। राज्य के यानी कि गवर्नर के संदर्भ में कौन सी सही नहीं है? तो उसको कोई आपातकालीन शक्तियाँ उसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार है। ये दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना। वह राज्य की कार्यपालिका का नामांतरित अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्रपति की सहमति से ऑफिस में कायम रहता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और राजस्थान शुरू की गई 1 मई 2021 को मंत्री परिषद की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। राज्यपाल व राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होती है, तो आपको मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो आपका राज्यपाल करवाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका है 26 नंबर रातानाड़ा हवाई अड्डा है जोधपुर के अंदर। किशनगढ़ हवाई अड्डे को उद्घाटन कब किया गया था? अक्टूबर 2017 के अंदर।
और राजस्थान में सबसे लंबी जल सुरंग है तो मानसी वाकल सुरंग है। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। रेलवे की छोटी लाइन एरो गेज राजस्थान किस जिले से गुजरती है? धौलपुर से गुजरती है। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ हुई 2015 के अंदर। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया जाता है एशियन विकास बैंक के द्वारा। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है, छठी प्रणाली है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? धौलपुर से गुजरता है। राजस्थान की किस वर्ष राज्य सड़क नीति घोषणा की गई थी? 1994 में की गई थी सड़क नीति घोषणा। एक स्वतंत्र सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ जो नवरत्नों के पंजों से बच्चों भूप जवाहर तुम जेसाण रे किले में तिरंगा ला पाहो एक राजा के दरबार में किया गया के अर्थ है तो जैसलमेर से हैं। आगे देखें, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। विजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक का है। बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी थे। मीणा किसान आंदोलन ये दोस्तों मोतीलाल तेजावत नहीं थे, ठीक है ना। भगत आंदोलन आपका गोविंद गुरु से संबंधित है। राजस्थान में जन्मे उद्योगपति ने 1920 ईस्वी में सीवी रमन को किसकी महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपये की सहायता जुटाई जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो घनश्याम दास बिड़ला ने जुटाई थी। मेवाड़ बागड़ के आसपास के क्षेत्रों में बिल्लों के सामाजिक सुधार के लिए लासोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो मावजी ने किया था। मेवाड़ बागड़ के अंदर मावजी ने किया था। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921 और 22 के भील आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। भील आंदोलन का मोतीलाल तेजावत ने क्या आंदोलन आरंभ किया था? वैशाख पूर्णिमा को। संघ सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में किस दिन हुआ था? अश्विन पूर्णिमा के दिन प्रथम अधिवेशन 1903 को। अश्विन पूर्णिमा के दिन संघ सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका 1913 में हुआ था। साक्षरता के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान कालीबाई साक्षरता पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 2005 में। गोविंदगिरी आपके संबंधित दोषी बांसिया गांव से। मोतीलाल तेजावत है कोलियारी गांव से। कालीबाई है रास्तापाल से। और दोल्ला काका आपका है बोमट गांव से। आगे है आपके बगड़ का गांधी कहलाता है तो भोगीलाल पांडे कहलाता है। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, हरिभाई किक्कर और आपके रामनारायण चौधरी। वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन है? तो अर्जुनलाल सेठी है। कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की? तो सेवा समिति की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। सेवा समिति के कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी है? तो कालीबाई है। गोकुल जी वर्मा का उपनाम है तो शेर भरतपुर कहलाते हैं। गोकुल जी वर्मा शेर भरतपुर कहलाते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी गोपीलाल यादव का संबंध है भरतपुर से है। गोपीलाल यादव आपके भरतपुर से है। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से? तो जैसलमेर से है। जेल में जिंदा जला दिए जाने वाले क्रांतिकारी थे सागरमल गोपा थे। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासक नाम पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने। असंगत को बताना है तो असंगत आपका 1 और 4 रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। गैर नृत्य मेवाड़ बाड़मेर का लोक नृत्य होली के अवसर पर स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, गलत रहेगा। गिद्दड़ विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, ये आपका सही रहेगा। और आपके कच्ची घोड़ी का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये भी सही रहेगा। जबकि अग्नि नृत्य में पुरुष और महिलाओं द्वारा अग्नि पर कर्तव्य दिखाए जाते हैं तो ये गलत रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। 4th आपका गलत भी रहेगा, ठीक है। इसके अंदर ओनली फॉर पुरुष होते हैं। उस बाद देखिए वाल्लर नृत्य के संबंध में क्या सही है? तो वाल्लर यह नृत्य लोक स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य 12 क्षेत्र के अंदर शहरियों द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अंदर आपका दोस्तों वाल्लर के अंदर सही रहेगा, इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। गलत कथन का चुनाव करें तो यहाँ पर रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा भाई नृत्य संबंधित है। रूप सिंह शेखावत दयाराम और तारा शर्मा भाई नृत्य संबंधित है। और शिकार नृत्य ग्रास्य जनजाति का लोक नृत्य है दोस्तों, गलत है। मांगी बाई लक्ष्मण दास 13 से संबंधित है। ढोल नृत्य जालोर की होली और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। सम्मिलित करना है यानी कि मावलिया जो नृत्य किससे संबंधित आपके थोड़ी से है, धाकड़ से, कंजर से है, गौर आपका दोस्तों ग्रासिया से है, घुमर आपका बिलों से है। गलत कथन का चुनाव करें तो कुचामनी ख्याल का पर्वत लच्छीराम जी थे। दूलिया राणा का संबंध कन्हैया लाल ख्याल से दोस्तों, गलत है ये। जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही वहन करती है। कन्हैया ख्याल की कथा को कहन तथा मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है। चारबेत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टोंक की है। सम्मिलित कीजिए तो बीकानेर की वातायन हरीश बधानी के द्वारा लिखी है। सेनानी आपकी मेघराज मुकुल की है। बातारी फुलवारी आपके विजयदान देता है। केर पग फेरो आपकी मणि मधुकर की है। उस बाद देखिए दोस्तों असंगत को पहचानना है। रागड़ी और निमाड़ी मालवी की उपबोलियाँ सही है। वागड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में अधिक बोली जाती है, सही है। गोड़वाड़ी व थड़ी मेवाड़ी की बोलियाँ है, गलत है दोस्तों, मारवाड़ की है ये। और ढूंढाड़ी बोली में 6 शब्द का उपयोग अधिक होता है, ये सही है। असंगत कथन चुनाव कीजिए। अखाड़े का संबंध तमाशा लोकनाट्य से है, सही है। जानकी लाल भांडव केलवा का परशुराम रम्मत लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध है, गलत है दोस्तों, ठीक है ना। बखियोर की गणगौर का आयोजन ग्रासियों द्वारा विशाख शुक्ल तीर्थ को किया जाता है।
और तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना महात्मा गांधी को भेंट की थी। तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना महात्मा गांधी भेंट की, सही है। श्लोका क्या है? तो राजस्थान गद्य पद की शैली है श्लोका। 73वीं राष्ट्रीय साइकिलिस्ट सीनियर ट्रैक चैंपियनशिप में प्रदेश की किस साइकिलिस्ट ने रजत पदक जीता था? तो 73वीं के अंदर रवि बिश्नोई ने जीता था। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी किस जिले में की गई? जयपुर में की गई थी। राजस्थान के किस कार्यक्रम के तहत 8 से 12 तक की छात्राओं को अध्ययन हेतु टैबलेट वितरण किया जाता है? मिशन बुनियाद के तहत। तो हिमाचल प्रदेश में पहली महिला खेलो इंडिया में भरतपुर की लक्ष्मी तिवाड़ी ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था? वेट लिफ्टिंग में जीता था। नागौर जिले के खालिस्तान को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। तो आपका दोस्तों इसके अंदर राम संबंध, थोड़ा सा इसका छोड़ देना जिसको शब्द दिखाई नहीं दे रहा है। तो हाल ही में तो आगे वाले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया था? तो माउंट आबू के अंदर किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे टीबी रोगियों को सघन सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना शुभारंभ की गई है? राजस्थान निक्षय संबल योजना। धौलपुर के किस व्यक्ति ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो का तिरंगा फहराया था? धौलपुर के अर्पित सिंह परमार ने। युग चलाने का संबंध किस खेल से है जिसे भुवनेश्वर ने आयोजित प्रतियोगिता में 3 मेडल जीते थे? युग चलाने आपका आएंगे आपकी स्विमिंग से। उत्तर पश्चिमी रेलवे देश का प्रथम अत्याधुनिक रेलवे ट्रायल ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है नावा सिटी से जयपुर के मध्य। वर्ष 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में अपनाई गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 के बालकों के लिए निम्न कौन सा शैक्षिक पाठ्यक्रम पुनर्गठन किया गया? 5+3 3+4 का बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो 5वीं 6वीं ली जाएगी। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 से नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यताएं नहीं रखता है तो उसे कैसी योग्यताएं खालिस्तान समय में अर्जित करेगा? तो 5 वर्ष में अर्जित करेगा। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ होता है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो आपकी मान्यता के बिना यानी कि आपका स्थापित नहीं किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार 2009 के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे। यह गलत रहेगा दोस्तों। बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो 2009 के अंतर्गत आता है। स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई थी 2017-18 में स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार ये दोस्त आपके मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों ये आपके तैयारी के लिए रामबाण साबित होगा। कम समय के अंदर अधिक क्वेश्चनों का साथ में रिवीजन हो रहा है, ठीक है।